Hello students, good morning all of you. Chapter 10 menstruation. Chapter 10 menstruation class 7 new NCERT. आज हम क्लास 6 है आपकी क्लास 6 है न्यू NCERT. पेरीमीटर आज हम बताएंगे. पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप. क्या बोलते हैं? परिमाप. Perimeter is the distance covered along the boundary for forming a closed figure when you go round the figure. फिगर कैसी भी हो सकती है. फिगर क्या आ गई? ट्रायंगल भी आ गई. फिगर क्या हो सकती है? फिगर स्क्वायर भी हो सकती है. फिगर क्या हो सकती है? फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है. और फिगर क्या हो सकती है? सर्कल भी हो सकती है. समझ में आया? तो इसकी जो बाउंड्री है ये इसी को क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. इसकी जो बाउंड्री है इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. इसकी जो बाउंड्री है इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. इसकी जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस covered along the boundary forming a closed figure when you go round. जब उसके चारों तरफ चक्कर लगाओगे क्लोज्ड फिगर है. बंद है ना? ये बंद है ना? क्लोज्ड. ए भी बंद है ना? क्लोज्ड. ए भी बंद है ना? क्लोज्ड. ये तीन साइड से बनी है तो इसको क्या नाम देंगे? ट्रायंगल. बोलो. ये चार साइड से बनी है तो क्वाड्रिलेटरल. और चारों साइड इक्वल है तो इसको स्क्वायर. क्या बोलेंगे? स्क्वायर. और एक रेक्टेंगल. क्या? रेक्टेंगल. अब समझ में आ गई ना? अब बात समझ में आ गई. पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं? P से. पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं? P से. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए साइड ए साइड ए इक्वल टू क्या है? बोलो. साइड. ए इक्वल टू साइड. तो इसकी पेरीमीटर क्या आएगी? a प्लस ए. तो आप क्या लिख सकते हो? 3a. क्या लिख सकते हो? 3a. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या आएगी? 3a. पेरीमीटर विल बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a. हैव यू गॉट इट? ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल. कैसा है? बोलो. इक्विलेटरल. ऑल साइड्स इक्वल. Equilateral triangle is a closed figure who has all sides are equal. समझ में आ गया? Similarly, square A. Have you got it? Yes, sir. Perimeter of a square. Yes, sir. Perimeter of a square. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये पेरीमीटर किसकी थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो इसकी पेरीमीटर क्या आएगी? बोलो. पेरीमीटर को P से 4 इंटू साइड 4a. क्यों? a प्लस ए क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 4 इंटू साइड 4a. रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ विड्थ. हैव यू गॉट इट? 2 लेंथ 2 विड्थ. तो पेरीमीटर इसकी क्या आएगी? L प्लस बी प्लस L प्लस बी. 2 तो L आ गया और 2 B आ गए और 2 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 2 इंटू L प्लस बी. हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बन गया. लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ. विड्थ प्लस विड्थ 2 विड्थ. 2 को कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या आ गया? बोलो. कोई पूछे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यू विल से 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी. L फॉर लेंथ और B फॉर विड्थ. L क्या है? बोलो. L इक्वल टू लेंथ और B ये यहाँ पर क्या है? साइड. क्या है? साइड.
अब सर्कल वैसे आपके उसमें है नहीं, अगर हम फिर बताए देते हैं, लेकिन आपका इसमें है नहीं, बता रहे हैं एक्स्ट्रा। ये रेडियस होता है यहाँ से, ये सेंटर है ना, सेंटर से सर्कल पर कोई पॉइंट है ना, वो रेडियस होता है। क्या होता है वो? रेडियस होता है। तो इसकी जो बाउंड्री या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये होता है 2 पाई r, या फिर हम इसको लिखते हैं पाई b। ये आपकी अभी सिलेबस में नहीं होगा, तो आप इसे वैसे एक्स्ट्रा बता दिया है। समझ में? सर्कल नहीं होता, बेंगल देखिए ना आपने, चूड़ी है, सर्कल होता है ना, सर्कुलर ऐसे। ये रेडियस होता है। डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? सेंटर से सर्कल पर कोई पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस रेडियस होती है। और इसको डी को डायमीटर बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं? आर हो गया आपका, क्या बोलो, आर इज इक्वल टू क्या हो गया? रेडियस। और डी इज इक्वल टू क्या हो गया? डायमीटर। और डायमीटर को क्या लिखते हैं? डी इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू डी अपॉन डी। ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा कर लो, कोई बात नहीं। डायमीटर, जैसे आप सर्कल बनाते हैं कंपास से, रेडियस ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10। ऐसे रेडियस कंपास को बोला 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर को ऐसे डिनोट कर देंगे। डायमीटर ये है, डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है। क्या है बोलो? डायमीटर। अब समझ में आ गया? अब जैसे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देखें हम। जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। एक कोई आपको ट्रायंगल है। अब हमसे पूछा पेरीमीटर की क्या आएगी? पेरीमीटर आएगी क्या बोलो? 4। यहाँ पर आप 5 ले लो। क्या ले लो? 5 ले लो। क्या ले लो? 5। ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तभी वो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 5 + 4 9, 9 7 से बड़ा है। 5 + 7 12, 12 4 से बड़ा है। 7 + 4 11, 5 से बड़ा है। तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो इसकी पेरीमीटर क्या आएगी? कौन बताएगा पेरीमीटर इसकी? आप बताओगे? आइए इधर। हाँ, कैसे? हाँ बोलो, कैसे निकालेंगे इसकी पेरीमीटर? 4 + 5 + 7। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब इसका 7 + 5 12, 12 + 4 16 या सेंटीमीटर डाल देंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर। अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया। जैसे ये ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये ले लिया। इसका पेरीमीटर कौन बताएगा? इसका पेरीमीटर कौन बताएगा? आप बताओगे पेरीमीटर? आइए, इसकी पेरीमीटर क्या होगी? 4 + 4 + 4 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्या? 3 × साइड, 3 × साइड, वैसे भी निकाल सकते हो 3a करके। तो 3 × 4 ये 12 सेंटीमीटर। या यूनिट जरूर लिखेंगे। सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट।
डिस्टेंस कम है तो सेंटीमीटर में, और ज्यादा है तो मीटर में, और ज्यादा है तो किलोमीटर में, और ज्यादा है तो किलोमीटर के बाद क्या आता है नहीं पता, पता करना, समझ में है किलोमीटर। अब जैसे यहाँ से सन से और अर्थ की दूरी बहुत दूर है ना, बहुत दूर है ना, समझ में है। तो अब आप देखना ठीक है। अब चलिए लाइट ईयर भी होती है कि अब बाद में बात करते हैं। यहाँ देखिए ये समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। Yes, sir. आप देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर देखिए, ये क्या है बोलो, Rectangle. ये ट्रायंगल था, ये क्या था Triangle. ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है Rectangle. रेक्टेंगल। अगर ये 15 मीटर है और ये 7 मीटर है, ये 15 मीटर है 7 मीटर, चल रहा है ऑपरेट करना आता है ना, देखते रहो। अब देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी पेरीमीटर कौन बताएगा, आप आइए, कम, हाँ क्या होगा बोलो, कैसा, n plus b और दोनों आएगा तो 2 कॉमन और 2 ब्रैकेट टाइप में 2 into n plus b पेरीमीटर। तो कितनी होगी इसकी बताओ, बताओ वैसे ऑर्ली बताओ, ऑर्ली बताओ कितनी होगी। हाँ 22 into 2 equals ये 15 है, ये 7 है, 44 सेंटीमीटर। 15 plus 7 equals 22, 22 into 2 equals 44। जोर से बोलो, जोर से। 15 plus 7 equals 22, 22 into 2 is 44 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब ये लेंथ कितनी है 15 मीटर, लेंथ कितनी है 15 मीटर, और विड्थ कितनी है 7 मीटर, और इसकी जो पेरीमीटर आएगी वो क्या है 2 into L plus D, यही होती है कि नहीं होती है। तो 2 लेंथ कितनी है 15 और विड्थ कितनी है 7, और ये 2 into 22 और ये 44 मीटर। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. आ रहा है ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। Yes, कौन सा sir. फॉर्मूला लग गया 2 into L plus D, 2 into L plus D. 2 L for length 15 width 15 plus 7 22 22 2 जा 44, तो ये आपका 44 मीटर आ गया। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. तो आपको हमने आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन बताई, पेरीमीटर ट्रायंगल की निकालना बताया, रेक्टेंगल की बताई, और हमने स्क्वायर की भी चाहते हो तो चलो यहाँ निकाल लो। अभी हम स्क्वायर की भी बताते हैं। ये क्या है बोलो, स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, साइड कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ये स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 इंटू क्या आती है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 4 है, तो 4 इंटू 4 कितनी आ गई 4 इंटू 4 60 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? Yes, sir. ये आपका Yes, sir. ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर से, इस पेरीमीटर से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है वीडियो वॉच करेंगे 1 into 3, एक बार वॉच करें, 3 बार इसको लिख करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।